अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं, अनंत भगवान का। शीला ने कहा मैं भी इस व्रत को करूंगी, मुझे भी व्रत का सारा विधि विधान बतलाओ। स्त्रियों ने कहा नदी के तट पर अनंत की उत्तम पूजा सदा करनी चाहिए। गाय के चमड़े जितनी भूमि को लीप करके सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उसके ऊपर सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा बांस का पात्र रखना चाहिए। उस पर सदा अनंत फल देने वाले सब देवों के देव स्वामी अनंत की पूजा करनी चाहिए। अपने शरीर के बराबर परिणाम वाले 14 डोरों से बनाया हुआ और दक्षिण की तरफ जाने वाली 14 अच्छी गांठों से युक्त शुभ केसर और गंध आदि से उसको रंगना चाहिए। फिर एक सेर आटे का पुल्लिंग नाम वाला और घृतयुक्त पकवान बनाना चाहिए। उसमें से आधा ब्राह्मण को और आधा स्वयं खाना चाहिए। ये सुबह यह व्रत यदि संभव हो तो नदी के तट पर करना चाहिए। स्नान करके हरि की शुभ कथा सुननी चाहिए। इस विधि से अनंत भगवान को धूप दीप नैवेद्य और सुंदर गीत वाद्य से पूजा करनी चाहिए। उसके आगे होकर के केसर से रंगे हुए 14 गांठों से युक्त अनंत के सुंदर डोरे को पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधे। वह डोरा 1 वर्ष तक आपके हाथ में बंधा रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा, शीला ने सुना व्रत और वहीं पर व्रत किया, हाथ में डोरा भी बांधा। रास्ते के भोजन में से पहले किसी ब्राह्मण को दिया, फिर बचा हुआ भोजन खाया। फिर प्रसन्न होकर स्त्रियों की आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करके पति के पास आई। फिर अपने उस बैलगाड़ी पर बैठकर पति सहित धीरे धीरे हर्षयुक्त अपने घर को चले गए। अनंत भगवान का व्रत शीला ने किया और व्रत के प्रभाव से देखो क्या हुआ। वो जो पेटी सौतीली माँ ने दी थी, जिसमें घर का मंडप स्वस्तिक आदि भर दिया था, जब पेटी खोली तो सब वस्तु स्वर्ण की हो गई, नाना प्रकार के रत्नों की हो गई। उसने सोचा, अरे मेरी क्रूर माता तो कभी सोना चांदी देती नहीं थी, मेरे सामने ही उसने इस पेटी में स्वस्तिक, मंडप और घर के पत्थर इत्यादि भर करके पेटी में दे दिए थे। ये सोना चांदी जो हुआ है, हीरे मोती, ये अनंत भगवान की कृपा से हुआ। बड़ी प्रसन्न हुई। कौंडिन्य घर में भी लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। गृहस्थ आश्रम गोधन से लेकर और लक्ष्मी से युक्त तथा धन धान्य से व्याप्त हो गए। कुछ दिन बीते, एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने देखा मेरी पत्नी ने अपने हाथ में एक डोरा बांधा हुआ और देख करके कहने लगा, ये क्या जादू टोना तूने कर रखा है? मुझको बस में करने के लिए किस साधु ने दिया? ये डोरा क्यों बांध रखा है? और उस डोरे में उंगली फंसाई, जोर से झटका दिया और उस डोरे को तोड़ दिया, जला करके बाहर फेंक दिया। बोली गंगा मैया की जय। शीला बहुत कहती रही कि अनंत भगवान का डोरा है, 14 गांठ का डोरा है, लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने कुछ नहीं सुना।
जैसे ही डोरा टूटा, डोरा जला, उनके घर में जो जो सामान था धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। गोधन को चोरी ले गए, घर आग से जल गया। किसी के घर से कुछ आता था तो भी नष्ट हो जाता था। नित्य स्वजनों से झगड़ा होने लगा, तर्जन और भर्त्सन होने लगा। अनंत के डोरे के जला डालने के दोष से कौंडिन्य के घर में दरिद्रता आ गई। अब उससे कोई बात भी नहीं करता। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने शीला से पूछा, देवी मेरे घर में धन धान्य और चौपाए क्यों नष्ट हो गए? तब शीला ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनिए। आपने अनंत भगवान के ऊपर आक्षेप किया, इसी कारण हमारे घर में दरिद्रता आई। अब कौंडिन्य को विरक्ति हुई और मन में अनंत का ध्यान करके यह सोचता हुआ कि भगवान केशव का नाम ही अनंत है, मैं उनका दर्शन करूंगा। घने वन में चला गया, अनशन व्रत किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, हरि भगवान का स्मरण करते हुए निर्जन वन में प्रयाण किया। उस निर्जन वन में उसने एक बड़ा आम का वृक्ष देखा जो खूब फूल रहा था और फल रहा था, लेकिन उस पर न कोई पक्षी आकर के बैठ